हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके मैनेजमेंट तक सारी चीज़ों को वन बाय वन क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अ फ्रैक्चर मीन्स ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है? ब्रोकन बोन, यानी कि कोई भी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आर कॉमन द एवरेज पर्सन हैज़ टू ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम। बेसिकली क्या होता है ना, जो फ्रैक्चर है वो कॉमन है, हर पर्सन को बेसिकली एक ना एक फ्रैक्चर लाइफ में होता ही है। दे अकर व्हेन द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन बोन इज स्ट्रॉन्गर देन द बोन बियर इटसेल्फ। यानी कि फ्रैक्चर कब होता है? जब आपकी बोन होती है ना, उसके ऊपर कोई भी ज़्यादा प्रेशर आता है, मान लो कोई भी फिजिकल फोर्स आता है जिसकी वजह से आपकी बोन जो है वो ब्रेक हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से फ्रैक्चर देखने को मिलता है? द कॉमन कोज ऑफ फ्रैक्चर इंक्लूड्स फॉल्स, यानी कि अगर कोई भी पर्सन हाइट से गिर जाता है तो उसके अंदर फॉल्स जो कॉज है यहाँ पर, उसकी वजह से फ्रैक्चर देखने को मिलता है। डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन द बॉडी, टू द बॉडी, अगर डायरेक्टली कोई भी चीज़ स्ट्राइक कर गई है बॉडी पर तो उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज व्हीकल एक्सीडेंट, कोई भी व्हीकल एक्सीडेंट है, कोई भी गन शॉट वुंड है, या कोई भी इंजरी है जो कि स्पोर्ट्स के दौरान हुई है, इन सभी रीजंस की वजह से आपको फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमारे कंट्रोल में होती है, हमारी लाइफस्टाइल के कंट्रोल में होती है, जिनकी वजह से हम लोग जो फ्रैक्चर के चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं, वो सब रिस्क फैक्टर्स के अंदर आता है। द पर्सन विथ ब्रिटल बोन यानी कि होता है वीक बोन। जिस भी पर्सन की ब्रिटल बोन है और जिसके अंदर भी लो बोन डेंसिटी है, मे हैव हाई चांस ऑफ फ्रैक्चर। यानी कि अगर जिन जिन पर्सनस के अंदर वीक बोन होती है या जो बोन डेंसिटी लो होती है जिनकी बॉडी में, उनको फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द पर्सन में हैव ब्रिटल बोन, जब किसी भी पर्सन के अंदर ब्रिटल बोन देखने को मिलती है तो वो कुछ ऐसे चीज़ों को फॉलो करता है जिनकी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि ओल्डर एज, यानी कि किस बढ़ती एज के साथ जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है और उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि बोन की एक डिजीज़ है जिसको हमने कवर भी कर रखा है हमारे चैनल पे, उसके अंदर भी उस कंडीशन की वजह से भी आपको फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एंडोक्राइन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जो भी एंडोक्राइन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स है उनकी वजह से भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो ड्रग्स होती है उनके साइड इफ़ेक्ट से भी देखने को मिलता है फ्रैक्चर। इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिव, अगर कोई भी फिजिकली इनएक्टिव है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो उस कंडीशन की वजह से भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। इसके अलावा अल्कोहल का कंजप्शन, स्मोकिंग भी यहाँ पर फ्रैक्चर को प्रमोट करता है। ये थे हमारे पास कॉजेज़। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इसको दो टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है ओपन और क्लोज्ड फ्रैक्चर, सेकंड है कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ओपन और क्लोज्ड। जो ओपन और क्लोज्ड फ्रैक्चर है उसकी बात करते हैं। अ क्लोज्ड फ्रैक्चर आल्सो नॉन एज सिंपल फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इन विच ब्रोकन बोन डजेंट ब्रेक स्किन, यानी कि क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है ना, जो बोन तो ब्रेक होती है लेकिन वो स्किन से बाहर नहीं आती है, ठीक है। अ ओपन फ्रैक्चर आल्सो नॉन एज कंपाउंड फ्रैक्चर। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ओपन फ्रैक्चर, जिसका दूसरा नाम कंपाउंड फ्रैक्चर भी है। इन विच एंड्स ऑफ ब्रोकन बोन इन द स्किन विच प्रोबेबली इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि यहाँ पर बोन के साथ स्किन भी आपको ब्रेक देखने को मिलेगी और जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, जो कि है इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्रैक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स के बारे में। इन एन इनकम्प्लीट फ्रैक्चर बोन डजेंट ब्रेक कम्प्लीटली। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है ना, जो बोन होती है वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती है, कम्प्लीटली नहीं टूटती है। इसके सब टाइप्स की बात करते हैं। सब टाइप्स के अंदर हमारे पास पहला है हेयर लाइन फ्रैक्चर्स। हेयर लाइन फ्रैक्चर्स क्या होता है? इन दिस द बोन इज ब्रोकन इन अ थिन क्रैक, यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, बोन के ऊपर क्रैक आ जाता है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी वॉल के ऊपर कोई भी क्रैक आता है ना, उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वॉल जो है वो कम्प्लीटली टूट चुकी है।
वे उसी तरीके से यहाँ पर बोन के ऊपर भी कुछ क्रैक्स आ जाते हैं जिसको हम लोग हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सब टाइप है जो कि है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस बोन इज ब्रोकन ऑन वन साइड वाइल द अदर साइड इज बैक, यानी कि सॉरी बैंड। सो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर कि बोन जो है ना वो एक साइड से तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ से क्रैक हो चुकी है और दूसरी साइड से सिर्फ बैंड हुई है, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इन दोनों कंडीशन के अंदर जो बोन है वो इनकम्प्लीटली फ्रैक्चर है, यानी कम्प्लीटली फ्रैक्चर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर के बारे में। सो कंप्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? इन कंप्लीट फ्रैक्चर बोन ब्रेक्स कंप्लीटली एंड क्रश्ड इनटू टू और पीसेस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है ना, जो बोन होती है वो कम्प्लीटली फ्रैक्चर हो जाती है और उसके कुछ पीसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके सब टाइप्स की बात करते हैं, यानी कि कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर और कौन कौन से टाइप के कंप्लीट फ्रैक्चर होते हैं उनकी बात करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है सिंगल फ्रैक्चर। सिंगल फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस बोन इज ब्रोकन और क्रश्ड इनटू टू पीसेस। सिंगल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है? बोन्स के दो टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड है कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस बोन इज क्रश्ड इनटू थ्री और मोर पीसेस। इसके अंदर बोन के तीन और तीन से ज़्यादा पीसेस देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे बोन्स के तीन मल्टीपल पीसेस हो चुके हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। अब डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस बोन ब्रेक्स इनटू पीसेस दैट मूव्स आउट फ्रॉम देयर नॉर्मल अलाइनमेंट, यानी कि इसके अंदर बोन तो ब्रेक हो जाती है बट वो अपने जो भी नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, जिस पोजीशन के अंदर वो होती है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, इसलिए इसको डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। इन दिस बोन ब्रेक्स इनटू पीसेस दैट स्टे इन देयर नॉर्मल अलाइनमेंट। यहाँ पर जैसा कि आपको नॉन डिस्प्लेस की दिख रही होगी इमेज, जिसके अंदर बोन तो ब्रेक हो गई है बट वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट में है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेगमेंटल फ्रैक्चर। सेगमेंटल फ्रैक्चर क्या होता है? इन दिस बोन इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस। इसके अंदर बोन जो होती है वो टू पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, दो दो टुकड़ों में टूट जाती है। इन अ वे दैट लीव्स एटलीस्ट वन सेगमेंट फ्लोटिंग एंड अनअटैच। पर इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि कोई भी जो बोन का पार्ट है वो अनअटैच होता है या फ्लोट कर रहा होता है, मतलब फ्लोट का मतलब होता है अलग हो जाना या तैरना, ठीक है। सो बेसिकली अलग हो जाता है अपने पार्ट से, उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर, जिसके अंदर तीन पीसेस देखने को मिलते हैं जनरली और एक जो होता है वो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट से कम्प्लीटली दूर हो जाता है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्चर किस तरीके से प्रोसीड करता है, यानी किस तरीके से देखने को मिलता है फ्रैक्चर। सबसे पहले ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी हमने कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स पढ़े हैं ना, उनकी वजह से क्या होता है, मोर फोर्स ऑन द बोन दैट इट बियर। बोन के ऊपर इतना फोर्स होने लग जाता है, इतना फोर्स बोन के ऊपर आने लग जाता है जितना वो बियर नहीं कर सकती या सहन नहीं कर सकती। इसके अलावा जो लो बोन डेंसिटी होती है ना, उस वो भी इसका एक रीज़न होता है, ठीक है। डिसरप्शन इन कंटिन्यूटी ऑफ बोन, जिसकी वजह से डिसरप्शन या कंटिन्यूटी जो बोन की होती है उसके अंदर डिसरप्शन आ जाता है, ठीक है। डैमेज इन सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होती है बोन की और उसका जो टिश्यू होता है वहाँ पर आपको डैमेज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग एंड हेमेटोमास फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है बोन के वहाँ पर। उसकी वजह से स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन, इन्फ्लामेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, जो कि आगे जाके फ्रैक्चर कॉज करवाता है। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, जिनको हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोलते हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस कंडीशन के अंदर। सबसे पहले है इंटेंस पेन, यानी कि फ्रैक्चर के दौरान पेशेंट को इंटेंस पेन होगा जो कि वो बेसिकली सहन नहीं कर पाएगा। स्वेलिंग, रेडनेस एट इंजरी साइट, जो भी इंजरी साइट होगी वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ फंक्शन, फंक्शन लॉस हो जाएगा पेशेंट का, उस बॉडी पार्ट को वो कम्प्लीटली मूव नहीं कर पाएगा। इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी का मतलब होता है बैंड और ट्विस्ट, यानी कि जब हमारी आर्म्स जो होती है वो ट्विस्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। इसके अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, अगर फ्रैक्चर के अंदर ब्लड लॉस हुआ है तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलता है। नर्व डैमेज एट साइट इंजरी,
अगर वहाँ पर कोई भी नर्व डैमेज हो गई कम्प्लीटली तो वो बॉडी पार्ट आगे जाके कभी भी काम नहीं करेगा, उसको बोलते हैं नर्व डैमेज, ठीक है। सो नर्व डैमेज भी यहाँ पर देखने को मिलती है साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं कि इस कंडीशन को कैसे डायग्नोस करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा एक्सरे और सीटी स्कैन और एमआरआई, ये सारी चीज़ें जो होती है डायग्नोसिस के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या है यहाँ पर, एनाल्जिक्स। एनाल्जिक्स दी जाती है सच एस पैरासीटामॉल, आइब्यूप्रोफेन फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन। पेन और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पैरासीटामॉल जो कि एनाल्जिक्स है वो यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है सच एस सिप्राजोलिन एंड सिफ्यूरिजामाइन फॉर इन्फेक्शन रिडक्शन, जो कि इन्फेक्शन को रिड्यूस करती है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ ड्रग्स। इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, इस केस के अंदर क्या सर्जरी की जाती है। सो सर्जरी के अंदर सबसे पहले आपको समझना है रिडक्शन क्या होता है। सो रिडक्शन क्या है, इट इज़ डन टू फिक्स बोन पीसेज एंड सेट देम इन अलाइनमेंट टू प्रमोट हीलिंग। सो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बोन्स के जो भी पीसेज होते हैं, जो भी डैमेज हुए हैं फ्रैक्चर के दौरान, उन सबको उनकी नॉर्मल अलाइनमेंट में लाया जाता है और उसके बाद प्रमोट करी जाती है हीलिंग को, ठीक है। अब ये जो रिडक्शन होता है ना, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है, जो कि होता है ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। ओपन रिडक्शन क्या होता है, इट मे बी डन थ्रू सर्जरी इन विच इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। सो ओपन रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ये इस टाइप की सर्जरी है जिसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस क्या होते हैं, जैसे मेटेलिक वायर्स, स्क्रू और प्लेट्स होती है, रॉड होती है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है बोन को सीधा रखने के लिए, ठीक है, उसके नॉर्मल अलाइनमेंट में। यूज टू होल्ड द बोन फ्रैगमेंट इन पोजिशन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है बोन को उसके नॉर्मल फ्रैगमेंट या पोजिशन के अंदर होल्ड करने के लिए। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है क्लोज रिडक्शन। अब क्लोज रिडक्शन क्या होता है, इन दिस डॉक्टर में अप्लाइज अ कास्ट, स्प्लिंट और अदर डिवाइसेस। इसके अंदर डॉक्टर कास्ट, स्प्लिंट और अदर डिवाइसेस को यूज़ करता है टू प्लेस ब्रोकन बोन पीसेस इनटू अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में ब्रोकन बोन के जो पीसेस है उनको अलाइनमेंट में लाने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। सो आई होप आपको दोनों नर्सिंग मैनेजमेंट समझ आ गए होंगे। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नर्स के रोल क्या होते हैं फ्रैक्चर्स के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है मेंटेन बेड रेस्ट एज इंडिकेटेड। जैसा कि इंडिकेटेड है, बताया गया है कि बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है फ्रैक्चर की कंडीशन के अंदर। सपोर्ट फ्रैक्चर साइट विद पिल्लो और फोल्डेड ब्लैंकेट्स, जो भी फोल्डेड ब्लैंकेट्स और पिल्लो की हेल्प से आपको सपोर्ट करना है फ्रैक्चर साइट को। यूज़ सफिशेंट पर्सनल वाइल टर्निंग द पेशेंट, और काफ़ी सफिशेंट वे में पेशेंट को टर्न करना है, सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। असेस एंड रिकॉर्ड पेशेंट लेवल ऑफ पेन, पेशेंट का लेवल ऑफ पेन को असेस करना है और उसको रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करने हैं सच एज मसाज, बैक रब और पोजीशन चेंजेस भी का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एडमिनिस्टर एनाल्जिक्स प्रिस्क्राइब्ड, जो भी एनाल्जिक्स प्रिस्क्राइब्ड है उन सबको एडमिनिस्टर करना है। अप्लाई कोल्ड आइस पैक्स को अप्लाई करना है। इनकरेज फ्लूइड इनटेक 2000 टू 3000 ml पर डे, पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपना फ्लूइड इनटेक 2000 से लेकर 3000 ml पर डे तक रखें, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग कंडीशन, प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट। जो भी कंडीशन है पेशेंट की, उसका जो भी प्रोसीजर है और जो भी ट्रीटमेंट है, उन सब के बारे में पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करना है। इसकी लास्ट पॉइंट है एडवाइस फॉर फॉलो अप केयर। इसके साथ में कब रीचेकअप कराना है, कब डिस्चार्ज करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी फैमिली को समझाना है। सो यही था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करना है, वहाँ से आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।